जनता कह रही है। आज मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ यूट्यूब पे सुन रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं जो जो केजरीवाल करवाएगा वो हम करवाएंगे। तो जनता कह रही है, कोई लड़का था टीवी वाला पत्रकार, उससे पूछ रहा था भाई जनता बीजेपी कह रही है कि अब तो हम भी वही करवाएंगे जो केजरीवाल करवा रहे हैं, तो वोट दोगे बीजेपी को? बोले फिर हम डुप्लीकेट के झांसे में नहीं आएंगे, हम तो ओरिजिनल पे मोहर लगाएंगे। अरे फिर जनता केजरीवाल को चुन लेगी ना। अगर बीजेपी को केजरीवाल वाले ही काम कराने हैं तो जनता डुप्लीकेट को क्यों चुने, केजरीवाल को ही चुन लेगी। जनता ने मन बना रखा है केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, 19 दिन का चुनाव रह गया है। 19 दिन यहाँ बैठा हर परिवार अगर 100 वोटों की गारंटी ले ले, यहाँ बैठा हर व्यक्ति 100 वोटों की गारंटी ले ले कि सोमनाथ भारती आप आराम करो, हम 100 वोट लेके अपने आप जितवा देंगे आपको। तो ये वोट सोमनाथ भारती के खाते में नहीं जा रही है, अरविंद केजरीवाल के खाते में भी जा रही है। मैंने शिक्षा मंत्री का पद छोड़ा था कि अब जनता वापस शिक्षा मंत्री के पद पे बिठाएगी, तो मैं खाली सोमनाथ भारती के लिए वोट मांगने नहीं आया। विधायक तो जनपुरा की जनता बना देगी, लेकिन शिक्षा मंत्री तो मालवीय नगर की जनता को भी बनाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री तो आप बनाओगे तभी बनूंगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि भाई सोमनाथ भारती को एमएलए बनाने के लिए, अपने भाई मनीष सिसोदिया को वापस शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी को वापस दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए झाड़ू पे वोट लगाओ और झाड़ू पे वोट लगवाओ। तैयार है? हमारे पार्षद भाई बहन, उनकी बेटी निकिता बहन, साथ साथ सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी आसपास के कॉलोनी से आए भाइयों बहनों, सभी दुकानदार साथियों, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, राम राम। बहुत दूर दूर तक बहुत अच्छा लगा। आपके मालवीय नगर विधानसभा की पहली जनसभा है। अभी चुनाव में 2 तरह की तैयारी चल रही है। एक तरफ तो पूरी जनता तैयार है, पूरी टीम तैयार है, एमएलए, भावी एमएलए तैयार है। हो सकता है शिक्षा मंत्री भी तैयार हो, और सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ बिना दूल्हे की बारात घूम रही है। 2 ही तरह की चुनावी तैयारी चल रही है। एक तरफ तैयारी चल रही है कि जिन स्कूलों में आपके और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको और अच्छा कैसे बनाया जाए, तैयारी चल रही है। इस बात की तैयारी चल रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, उनको और अच्छा कैसे बनाया जाए। और एक तरफ तैयारी चल रही है कि केजरीवाल के नाम पे 4 और गालियां कैसे निकाली जाए। यही तैयारी चल रही है। एक तरफ आपकी आम आदमी पार्टी है जो तैयारी कर रही है कि 20 दिन बाद चुनाव होगा, 5 दिन के अंदर 5-6 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कैसे हर साल जो बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजने का कार्यक्रम चल रहा था, जो रुका हुआ है चुनाव के चक्कर में, वापस अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कैसे भेजा जाए, वैष्णो देवी से लेके केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम तक कैसे भेजा जाए। और दूसरी तरफ चल रही है तैयारी क्या, अरविंद केजरीवाल को और नई गाली कैसे दी जाए। कोई नेता नहीं है बीजेपी के पास, कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास, कोई टीम नहीं है बीजेपी के पास। केवल और केवल बीजेपी वालों के पास क्या है? गालियां, गालियां, गालियां। कभी सोमनाथ भारती को गालियां देंगे, कभी पूर्वांचलियों को गालियां देंगे, कभी आतिशी बहन को गालियां देंगे, और तो और कभी कभी कांग्रेस के नेता को भी बदजुबानी करेंगे।
यही चल रहा है बीजेपी में, और कुछ चल ही नहीं रहा। इधर अरविंद केजरीवाल बैठते हैं तो सोचते हैं कि भाई सरकार तो बनी रही है, दिल्ली की जनता ने माहौल तो बना ही दिया है, अब 2100 रुपए वाली स्कीम कैसे तैयार की जाए, अब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की तैयारी कैसे की जाए। केजरीवाल जी ये तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी वाले गाली देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ नहीं है, बिना दूल्हे की बारात, ना कोई एजेंडा, ना कोई कार्यक्रम। क्यों? अभी पीछे बीजेपी का एक कार्यकर्ता मिल गया मुझको एक शादी में, बोला भाई साहब आप लोगों के तो कार्यकर्ता भी बड़े खुशनसीब है। मैंने क्या हुआ? बोला जी आपके कार्यकर्ता आपके पास आते हैं, बोलो क्या करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, तो आप अपने कार्यकर्ता को कहते हो स्कूल के बारे में बताना, 24 घंटे बिजली के बारे में बताना, अस्पताल के बारे में बताना, तीर्थ यात्रा के बारे में बताना, 2100 रुपए की योजना के बारे में बताना, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के बारे में बताना, 60 साल से ऊपर के लोगों के फ्री इलाज के बारे में बताना, महिलाओं की बस फ्री योजना के बारे में बताना। बोले आप तो अपने कार्यकर्ता को ये कहते हो। बोले हम अपने नेताओं के पास जाते हैं, बोले जी चुनाव लड़ना है, क्या कहना है जनता को जाके, बोलो केजरीवाल को 4 गाली और बता देते हैं, बोलो कि ये वाली गाली ले जाना इस बार। कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। बोले हम जनता के पास जाते हैं, कहते हैं यार हम भी स्कूल, बीजेपी वाले कार्यकर्ता का पीड़ा देखिए, बोला जी हम जनता के पास जाते हैं, हम क्या देते हैं अपनी तरफ से यार हम भी स्कूल बनवा देंगे, ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता तुरंत पूछ लेती है गुजरात में नहीं बनवाए, 25 साल से सरकार है, यहाँ क्या बनवाओगे? तुरंत जनता पूछ लेती है। जनता पूछ लेती है भाई तुमको आधी सरकार दी थी लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की, तुमसे लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरा नहीं, तुम्हें स्कूल का काम, अस्पताल का काम और सौंप दें। जनता मन बना के बैठी है, केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है और सारे काम जो केजरीवाल जी ने करवाए थे वो वापस शुरू करवाने हैं। और साथ में 2100 रुपए जो बहनों की योजना है, जितनी बहनें बैठी है यहाँ खड़ी है, 2100 रुपए वाला कार्ड बन गया ना सबका? बताना जरा, बन गया कि नहीं? बन गया ना? बिल्कुल संभाल के रखना कार्ड को, संभाल के रखना, सरकार बनने के बाद काम आने वाला है। 2100 रुपए महीने आने वाले हैं, 2100 रुपए। ये बीजेपी वाले आज आए, बीजेपी के नेताओं ने बोला यार ये तो केजरीवाल काम में भी बाजी मार ले गया, नेता में भी बाजी मार ले गया, हमारे पास ना इसके जैसा नेता है ना काम है, अब क्या करें? तो आज उन्होंने कहा हम भी घोषणा पत्र लाएंगे। क्या लिखा घोषणा पत्र में? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।